हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है राहुल कुमार विश्वकर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में वैदिक एकेडमी में। तो आज हम जानेंगे कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट को बताया है। अगर आप देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में कंपनी का फॉर्मेट दिया है। ठीक है, तो अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आप देखिएगा कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है तो उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट, उसके बाद डेट आती है। एज ऑन या एज एट क्यों लिखा जाता है बैलेंस शीट के नीचे, और आप देखें तो एज ऑन का मतलब होता है कि इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस पर्टिकुलर टाइम पे बनाई जा रही है, उस पर्टिकुलर डेट पे बनाई जा रही है, इसीलिए वहाँ पे एज ऑन या एज एट लिखा जाता है, ना कि फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है। तो आप जब भी आप देखेंगे बैलेंस शीट में लिखा जाता है एज ऑन 31 मार्च और जो भी ईयर रहेगा। उसके बाद आप नीचे फॉर्मेट में आए तो सबसे पहले जो वर्टिकल फॉर्मेट है हम उसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं। जो पुराना फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है और जो नया फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट है। आपका कंपनी का जो पुराना एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956, जो नया एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013। उसके अकॉर्डिंग जो नई बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्मेट में, उसमें सबसे पहले आपका आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आपका जो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। उनका जो फंड होगा वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए सबसे पहले उसको रखा गया है शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर सब पॉइंट है ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, जो शेयर कंपनी इशू करती है उसके बदले में जो कैपिटल वो रेज करती है, जो पैसा वो रेज करती है पब्लिक से, दैट इज शेयर कैपिटल, है ना। जो पैसा शेयर होल्डर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है किसी कंपनी में, दैट अमाउंट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस आल्सो द लायबिलिटी फॉर कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग हियर। रिजर्व्स, कंपनी के बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, कई प्रकार के रिजर्व्स हो सकते हैं, जैसे कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ना, ये जनरल रिजर्व है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है। ठीक है, तो रिजर्व में कई प्रकार के रिजर्व्स हो सकते हैं। और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो कंपनी की जितने भी प्रॉफिट है या रिजर्व्स हैं जो कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो कभी ना कभी